दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कक्षा 11 और 12 के लिए पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, और इस पुस्तक से हम आपके लिए लेके उपस्थित हुए हैं जनसंचार माध्यम और लेखन से बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। अब आपको पता है कि नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे और इनकी संख्या होगी 10। तो आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों की पहली श्रृंखला लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और उसमें ये पहला वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है संप्रेषण, संचार, भाव प्रेषण, अनुभूति। तो आपका उत्तर क्या होगा? आप सोचिए, विचार कीजिए, उत्तर आप अपने कॉपी में साथ साथ लिखते जाइए और बाद में आप प्रश्न भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका नोट्स भी साथ साथ बनता रहे। तो पहला प्रश्न, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है संचार कहलाता है। तो सही उत्तर है दूसरा यानी संचार। दूसरा प्रश्न है, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन में है प्रशासन, साहित्य, जनसंचार, शास्त्र। और आपको पता है कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम जनसंचार का है। यानी आप कहेंगे कि जनसंचार का काम क्या है? तो सूचना देना है, शिक्षित करना है, मनोरंजन करना है और साथ ही साथ एजेंडा तय करने का भी काम करता है जनसंचार। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमारा, संचार में मूल शब्द है सम, संच, चर, चार। तो संचार में मूल शब्द है चर, तीसरा सही है। तो आप जानते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन, और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, संचार अनुभवों की साझेदारी है। यह कथन किसका है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिलक्राइस्ट का है, विल्बर श्रैम का है, मैथ्यू अर्नाल्ड का है, कार्लाइल का है। तो सही उत्तर है विल्बर श्रैम। यहाँ पे श्रैम लिखा जाता है इनके नाम में, ठीक है। तो यहाँ पे विल्बर श्रैम लिखा है। तो संचार अनुभवों की साझेदारी है, इस कथन के लेखक हैं विल्बर श्रैम। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जनसंचार में प्रयुक्त कूट चिन्ह या कोड की भाषा को कहा जाता है चैनल, प्रोसेसर, फीडबैक या एनकोडिंग। तो इसका सही उत्तर है कि जनसंचार में प्रयुक्त कूट चिन्ह या कोड की भाषा को एनकोडिंग कहते हैं। और आप जानते हैं कि जनसंचार में बहुत प्रक्रियाएं होती हैं और वो जो चरण होते हैं उनको कहा जाता है, पहला चरण प्रेषक या स्रोत है, फिर संदेश है, फिर संचार माध्यम है, फिर संकेतीकरण है उसका एनकोडिंग, फिर संकेत वाचन है यानी उसका डिकोडिंग है, और फिर ग्राहक क्या प्राप्त करता है, इसी में प्रतिक्रिया, प्रभाव या फीडबैक भी आता है। तो ये इसके जनसंचार के चरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संचार का एक भेद नहीं है सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, निजी संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो आप जानते हैं कि ये जो निजी संचार है ये संचार का भेद नहीं है। बाकी सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, ये सभी संचार के भेद हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार। तो जो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है वो हमारा वो क्या है? जनसंचार। तो संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंचार। संचार का उपयोग है
सूचना, नियंत्रण, सामाजिक संपर्क, उक्त सभी। तो आप जानते हैं संचार का जो प्रयोग है वो उक्त सभी है, यानी सूचना देना भी काम है, नियंत्रण भी है और सामाजिक संपर्क भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जनसंचार का कार्य है? सूचना देना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, उपर्युक्त सभी। तो अभी हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि जनसंचार का काम है सूचना देना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, शिक्षित करना, ये सभी जनसंचार के काम हैं, यानी उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी है? व्यक्ति, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो। तो ऐसे में सभी जो है जनसंचार की कड़ी है, लेकिन इन सब में सबसे मजबूत या सबसे प्रमुख कहा जाए तो उसे कहा जाता है पत्र पत्रिकाएं क्या हैं? जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र है? बंगाल गजट, समाचार सुधा वर्षण, उद्दंत मार्तंड और कवि वचन सुधा। तो आप जानते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र जो है ये बंगाल गजट है और ये 29 जनवरी सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के संपादन में बंगाल से यानी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो भारत का पहला समाचार पत्र क्या है? बंगाल गजट है और ये 1780 में 29 जनवरी को ये प्रकाशित हुआ था। तो 30 मार्च 1782 में ये बंद भी हो गया था, सीज भी हो गया था। तो सही आंसर है बंगाल गजट। आगे 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन करवाया था। तो इसी प्रश्न का डिटेल इसके पहले दे रहे थे, मुंबई से, कोलकाता से, मद्रास से, नई दिल्ली से। तो कोलकाता से जो है जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में जो है बंगाल गजट का प्रकाशन करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1826 में प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी नहीं होगा, ये शुक्ल होगा। क्या होगा? शुक्ल होगा। तो जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। 1826 में प्रकाशित हुआ था हिंदी का पहला समाचार पत्र और इसके संपादक थे उदंत मार्तंड और वो तिथि थी 30 मई और 30 मई को ही पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल मूल रूप से उत्तर प्रदेश कानपुर के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं, निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र उदंत मार्तंड था दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। तो उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र था और ये हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया? सन 1801 में, सन 1885 में, सन 1895 में, सन 1925 में। तो जो प्रकाशन, जो आविष्कार हुआ रेडियो का जी मार्कोनी के द्वारा, ये सन 1895 में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सन 1921 में किस रेडियो चैनल द्वारा डाक तार विभाग के सहयोग से सर्वप्रथम वायरलेस संगीत कार्यक्रम प्रकाशित किया गया? तो 1921 में रेडियो चैनल द्वारा डाक तार विभाग के सहयोग से वायरलेस संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, बीबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये प्रकाशित हुआ था, प्रसारित हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई 1921 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई 1936 ईस्वी में। जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम था इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया। आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया ऑल इंडिया रेडियो और 1956 से इसे आकाशवाणी के नाम से जाना गया। तो ये इसके बारे में तथ्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एफएम का शब्द विस्तार है? फ्रीक्वेंसी, मीडियम,
फॉर मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फॉरेस्ट मिनर्स। तो इसका सही विस्तार है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एफएम की शुरुआत हुई सन 1936 में, सन 1982 में, सन 1984 में, सन 1993 ईस्वी में। जहां तक इस प्रश्न के संदर्भ में है तो एफएम की शुरुआत 23 जुलाई 1977 को हुई। कब हुई? 1977 को हुई। कहाँ हुई? चेन्नई में हुई। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक डाटा ये है कि 1993 में पहली बार जो एफएम है वो जो निजी हाथ है, जो व्यक्तिगत संस्थाएं थी, उनको कार्यक्रम बनाने के लिए दे दिया गया और ये बहुत सफल भी रहा। तो यहाँ से इस हिसाब से 1993 होता है। अगर ये बात कही जाए कि एफएम में सरकारी के अलावा बाहरी जो हस्तक्षेप हुआ या जो प्राइवेट कह सकते हैं आप जिनको, वो संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हुई या उन्होंने अपने कार्यक्रम देने शुरू किए या बनाने शुरू किए, तब 1993 उत्तर होगा इसका। सन 1927 में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रथम प्रसारण किया बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने, न्यूयॉर्क टेलीविज़न कंपनी ने, वाशिंगटन डिस्कवरी चैनल ने, यूनेस्को की शैक्षिक परियोजना ने। तो बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने सबसे पहले जो है इसका प्रसारण शुरू किया। और कब किया? ये पहला प्रसारण जो हुआ वो 23 जुलाई 1927 को मुंबई से हुआ था। 23 जुलाई 1927 को मुंबई से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए 15 सितंबर 1959 की तिथि महत्वपूर्ण है, 1959 की तिथि महत्वपूर्ण है। क्यों? इस दिन रेडियो का प्रथम संचालन हुआ, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई, भारत में इंटरनेट सेवा आरंभ हुई, भारत में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो इस दिन भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। कब? 15 सितंबर 1959 को। अब आपको पता है कि भारत में कलर टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण की जो शुरुआत हुई वो 1982 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीवी सेवा को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नाम दिया गया। 1 जुलाई 1970, 1 अप्रैल 1976, 29 जुलाई 1982, 20 अप्रैल 1985। तो ये काम हुआ 1 अप्रैल 1976 को कि टीवी सेवा को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नाम दिया गया 1 अप्रैल 1976 को। अगला हमारा प्रश्न है कि सन 1923 में 23वां प्रश्न है, सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन के कार्यक्रमों में गुणवत्ता में सुधार के लिए समिति गठित की। RS राठौर समिति, DR लीलावत समिति, PC जोशी समिति, G श्री कृष्णा समिति। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। PC जोशी समिति। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन के कार्यक्रमों में गुणवत्ता में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, मार्कोनी को, ग्राहम बेल को, डॉल जॉनसन को, थॉमस एल्वा एडिसन को। तो सिनेमा का आविष्कार का श्रेय जाता है थॉमस एल्वा एडिसन को और इनके साथ में थे एडवर्ड माइबिज। तो ये दोनों व्यक्ति सिनेमा के आविष्कारक के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सन 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित पहली फिल्म है राधा कृष्ण, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, रामायण। तो पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। 1913 में दादा साहब फाल्के ने इसे बनाया और ये एक मूक फिल्म थी। क्या थी? मूक फिल्म थी। अगला प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म है हिंदी फिल्म, बंगाली फिल्म, मराठी फिल्म, मूक फिल्म। जैसा कि अभी हमने बताया कि राजा हरिश्चंद्र क्या है, एक मूक फिल्म है। ऐसे दादा साहब फाल्के ने जो है बनाया और इन्हीं के नाम से एक अवार्ड भी फिल्म स्टारों को दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ सन 1914, 1926, 1931, 1936। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ 1931 में निर्देशक M ईरानी के द्वारा और ये 14 मार्च 1931 को ये फिल्म रिलीज़ होती है। और इसका एक गाना बहुत प्रसिद्ध होता है, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की हसरत है। और इसका बजट था कुल 10 लाख।
अगला प्रश्न है हमारा, कागज़ के आविष्कार का श्रेय जाता है भारत को, चीन को, ब्रिटेन को, रूस को। तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में कागज़ बनाने की सबसे पहली जो फैक्ट्री लगी वो कश्मीर में लगी और वो लगी थी 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साई लुन नामक विद्वान को याद किया जाता है लिपि निर्माण हेतु, संचार विस्तार हेतु, कागज निर्माण हेतु, स्याही निर्माण हेतु। तो साई लुन नामक विद्वान को कागज निर्माण हेतु याद किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1770 के आसपास भारत में सर्वप्रथम कागज प्रयोगकर्ता थे मुगल शासक, राजपूत शासक, नाथपंथी, बौद्ध भिक्षुक। तो 17 के आसपास भारत में सर्वप्रथम कागज प्रयोगकर्ता थे बौद्ध भिक्षुक। अगला प्रश्न है हमारा, संभवतः प्रथम मुद्रित पुस्तक है कोरियाई धार्मिक पुस्तक, गुटेनबर्ग बाइबिल, ऋग्वेद, कुबलय माल कथा। कहा नहीं, कथा होता है। तो संभवतः ये जो पहली पुस्तक थी, आपको पता है कि मुद्रण का आविष्कार किया था जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। और गुटेनबर्ग जो बाइबिल पुस्तक है, यही जो है पहली प्रकाशित पुस्तक मानी जाती है, गुटेनबर्ग की बाइबिल। ये संभवतः प्रथम मुद्रित पुस्तक मानी जाती है। चूँकि इसके आविष्कारक गुटेनबर्ग थे, इसीलिए इससे जोड़ के इसे देखा जाता है। तो ये मेरी कोशिश थी और मैं आपके लिए जल्द ही अगला भाग भी लेके आऊँगा। तो अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।